नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड यूएसडी की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन के सामने गोल्ड यूएसडी का चार्ट है, जिसमें मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम को लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही और जिस तरीके का एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, उसे देखते हुए हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले सेशन में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं और उन्हें देखते हुए हमारा आगे का क्या व्यू है। क्या हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए या थोड़ा सा वेट करना चाहिए किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले। तो आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे गोल्ड यूएसडी का चार्ट। दोस्तों, यहाँ हम देख रहे हैं, इस चार्ट को पहले मैं थोड़ा सा श्रिंक कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा व्यू और ज़्यादा क्लियर मिल पाए एक दिन का। यहाँ पर देख रहे हैं हम ये एक ट्रेंड है। देखिए, मार्केट एक छोटी सी रेंज में ट्रेड कर रहा था। इनिशियली इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, पर ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम ये सस्टेन नहीं किया। वहाँ से इसमें सेलिंग आनी शुरू हो गई और इवनिंग सेशन जैसे ही स्टार्ट हुआ, इसमें इसने एक पहला डिप लिया, रिकवरी आने की कोशिश हुई, पर बहुत ज़्यादा टाइम तक वो ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। वहाँ से कंटिन्यूसली मार्केट में हमने देखा कि लगातार नए पे नया लो लगता रहा, जिसमें इसने एक 1823 के अराउंड का एक लो क्रिएट किया और वहाँ से मार्केट में थोड़ी रिकवरी और धीरे धीरे मार्केट में जो क्लोजिंग प्राइस रहा वो 1827 के अराउंड आकर सेटल हो गया। तो एक इस तरीके का ट्रेंड देखा हमने, जिसमें इनिशियली मार्केट में एक ऊपर के प्राइसेस को होल्ड करने की कोशिश की गई और पूरे टाइम मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर बना रहा, खास तौर से इवनिंग सेशन के बाद। उससे पहले मार्केट शायद किसी डिसीज़न का या फिर किसी न्यूज़ का वेट कर रहा था, जिसकी कंफर्मेशन के बाद मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू किया। तो जो ट्रेंड हम एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में, अभी तक वो कंटिन्यू है। आगे कौन से लेवल्स ऐसे होंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, उसके लिए अभी हम डिस्कस करेंगे। पर यहाँ पर ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, जो हमें ट्रेंड में नज़र आया कि अपने बिल्कुल लोएस्ट लेवल के आसपास। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1823 का ये लो प्राइस था, 1827 पे इसने अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। तो डे के लोएस्ट पॉइंट के बिल्कुल करीब मार्केट ने अपनी क्लोजिंग सेटल करी है। आइए थोड़ा सा आगे चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ देखते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड अभी हमें नज़र आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक इस तरीके का पैटर्न चल रहा था, जिगजैग पैटर्न, या फिर एक बहुत छोटी सी रेंज थी जिसमें मार्केट ट्रेड कर रहा था। इसमें मार्केट ने ऊपर सेलिंग प्रेशर फील किया और यहाँ से धीरे धीरे हमें सेलिंग देखने को मिली। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली इस रेंज में मार्केट गिरता चला गया है। ये प्राइस था 1847 से लेकर 1823 तक के अराउंड का। यहाँ से मार्केट ने थोड़ी सी रिकवरी दिखाई और धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर नीचे आता चला गया। तो ये जितनी भी ये वाली रेंज थी, ये वाला जो पार्ट था, इसे मार्केट ने कहीं ना कहीं एक ब्रेकडाउन दिखाया इस रेंज को ब्रेक करने के बाद, और मार्केट नीचे अभी आ चुका है। 1826.91 यहाँ पर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस हमें नज़र आ रहा है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो इस यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देखेंगे कि मार्केट में एक सेलिंग थी जो आई थी और वो कंटिन्यू रही थी। देखिए, न्यू ईयर की स्टार्टिंग से ही मार्केट ने एक जो ज़बरदस्त तेज़ी दिखाई थी, उसे कहीं ना कहीं मार्केट ने बहुत ज़्यादा देर सस्टेन नहीं किया। 3-4 दिन तक वो मार्केट ने ऊपर रुकने की कोशिश करी, 3 दिन तक। उसके बाद एक ज़बरदस्त करेक्शन मार्केट ने दिखाई, जिसमें सारे के सारे पुराने लेवल्स बहुत ऊपर रह गए हैं। वहाँ से मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है। 1826 पे अभी मार्केट ट्रेड कर रहा है। उस डाउन साइड के बाद, उस डाउन ट्रेंड के बाद मार्केट ने यहाँ से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश करी, जिसमें हम देख रहे हैं कि पूरे हफ्ते मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता रहा था। कौन सी रेंज है? वो ये वाली रेंज है। ये इसने लोअर बैंड क्रिएट किया, ये इसने अपर बैंड क्रिएट किया, इस रेंज के बीच में मार्केट ट्रेड करता रहा और जिसमें इसने क्लोजिंग जो सेटल करी है वो बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पे सेटल करी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लोजिंग यहाँ सेटल हुई है। इस लो को ब्रेक करने से मार्केट बस बचा हुआ है। मंडे को हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या तो ये ट्रेंड जो है वो मंडे को और फर्दर कंटिन्यू रहेगा, या फिर मंडे ट्यूसडे 2 दिन मैक्सिमम मार्केट इस रेंज को होल्ड करने की कोशिश कर सकता है।
देखिए जो नेक्स्ट वीक है वो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में एक अच्छी खासी एक करेक्शन हमें देखने को मिलनी चाहिए गोल्ड में। तो अभी देखते हैं आगे का कैसा ट्रेंड रहता है कैसा नहीं, और कौन से लेवल्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और थोड़ा सा आगे चलते हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर अगर हम देखें तो मार्केट में एक इस तरीके का एक ट्रेंड था जिसमें धीरे धीरे मार्केट जो था वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हो गया, और यहाँ पर हमें ऊपर में 1959 आई थिंक इसका हाई था, 1959 तक के प्राइस हमें देखने को मिले। और वहाँ से ये करेक्शन आई न्यू ईयर के स्टार्टिंग के मेरे ख्याल से 6 या 7 तारीख से करेक्शन स्टार्ट हो गई थी, और करेक्शन में मार्केट ने बहुत नीचे के लेवल्स हमें दिखाए। ये पूरा का पूरा जो कर्व है वो इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। ये एक कंसोलिडेशन का पार्ट बना रहा जिसमें हमें मार्केट ने नीचे के प्राइसेस को सिर्फ होल्ड करके रखा था, रिकवरी भी नहीं दिखा पाया मार्केट। और यहाँ से फर्दर इस ट्रेंड को मार्केट ने आगे को कंटिन्यू करने की कोशिश की है, जिस तरीके से मार्केट ने फ्राइडे को अपनी क्लोजिंग दिखाई है 1826 पर। पूरे के पूरे ग्राफ पे अभी आप चार्ट अगर देख रहे हैं तो आपको एक चीज़ दिख रही है कि ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये बिल्कुल लोअर एंड है जहाँ पर मार्केट अभी क्लोज हो चुका है। अभी आगे का हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा लेवल है, कौन सा ऐसा मैजिकल लेवल कह लीजिए, ब्रेकडाउन लेवल कह लीजिए, बेंचमार्क लेवल कह लीजिए, जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं, यहाँ पर हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी। पेंडेमिक के बाद मार्केट में एक अच्छी खासी एक रिकवरी देखने को मिली थी, रिकवरी स्ट्रेंथ, और फिर एक बुल रन हमें देखने को मिला था। काफ़ी ऊपर के लेवल हमें 2076 तक के लेवल देखने को मिले, वहाँ से मार्केट में करेक्शन देखने को मिली, यहाँ पर कंसोलिडेशन, नीचे के लेवल्स, और यहाँ से फिर मार्केट में थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाई और वापस मार्केट नीचे की तरफ आता हुआ अभी हमें नज़र आ रहा है। बहुत इम्पॉर्टेंट साइन ये है कि यहाँ पर एक जो एक क्लस्टर था यहाँ पर कैंडल्स का, वो हमें ब्रेक होता हुआ भी नज़र आ रहा है इस लाइन के नीचे। अगर मार्केट में अभी मैं आपको एग्जैक्ट लेवल बताऊंगा कि कौन सा एग्जैक्ट लेवल है जिसके नीचे मार्केट अगर ब्रेक करता है तो आने वाले टाइम में और ज़्यादा बियरिशनेस हमें गोल्ड में देखने को मिल सकती है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट साइन और मैं आपको बताता हूँ, अगर ये डाउन साइड कंटिन्यू रहती है तो इस पॉइंट को आप इस पॉइंट से मिलाएंगे तो ये इस तरीके से लगभग 1700 के अराउंड, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, थोड़े लंबे टाइम के लिए आप अपने ट्रेड्स को होल्ड करते हैं, तो यहाँ तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये वन शॉट में भी ये डाउन साइड डाउनफॉल हमें देखने को मिल सकता है। देखिए कौन सा ऐसा लेवल है। अब हम चलते हैं वापस 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, वहाँ हम देखते हैं उन लेवल्स को जो हमारे लिए अब आने वाले टाइम में, आने वाले सेशंस में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि 1837, इसे इतनी इम्पोर्टेंस आप मत दीजिएगा वैसे इस प्राइस को, क्योंकि ये सिर्फ फ्रेश ट्रेड्स के लिए ये प्राइस इंपॉर्टेंट है। वो फ्रेश ट्रेड लेना भी है या नहीं लेना, ये हमें मंडे को ओपनिंग पे पता चलेगा। अभी के हिसाब से जो क्लोजिंग हो चुकी है, या फिर मतलब ये करंट मार्केट अगर चल रहा होता तो उस टाइम ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहता। 1837 का स्टॉप लॉस लेके हम मार्केट में कंटिन्यू रह सकते थे प्योरली इंट्राडे लेवल्स के लिए, ठीक है। तो इस प्राइस को आप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मत दीजिए, ये मार्केट की मंडे ओपनिंग के साथ ही चेंज होने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं। जो इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं और शॉर्ट सेलिंग में बैठे, देखिए लॉन्ग पोजीशंस की मैं बिल्कुल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा बहुत लंबे टाइम से, कि लॉन्ग पोजीशंस गोल्ड में होल्ड करना काफ़ी ज़्यादा आपके लिए रिस्की रह सकता है। यहाँ पर एक प्राइस है एग्जैक्ट 1850, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। इसे आप स्टॉप लॉस कंसिडर करके, इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है लगभग 1 घंटे के आसपास 1850 के ऊपर, तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट कर सकते हैं। अदरवाइज आप अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन में कंटिन्यू करिए, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। तो पहला जो इम्पोर्टेंट लेवल है वो मैंने आपको बताया 1850। इसके ऊपर अगर मार्केट कंटिन्यू करता है तो एक रिवर्सल का हम पॉइंट इसे समझ सकते हैं, ये है यहाँ पर 1800
1881 इस प्राइस को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मार्केट में एक रिवर्सल का साइन आ सकता है, स्ट्रेंथ अच्छी बन सकती है। मार्केट जो अभी हमें डाउन ट्रेंड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है वो अप ट्रेंड का एक रुख ले सकता है, ऊपर की तरफ जाने की तैयारी कर सकता है। तो 1881 ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा हमारे लिए ट्रेंड रिवर्सल के, ट्रेंड का एक टर्निंग पॉइंट होगा, आप इस तरीके से समझ लीजिए। देखिए इन दोनों लेवल्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप शॉर्ट सेलिंग कर रहे हैं तो आप 18 पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, सिर्फ इंट्राडे के लिए नहीं, 1850 को आप स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप अपनी शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन को कंटिन्यू रख सकते हैं। ये प्राइस ट्रिगर होगा, आप अपनी सेलिंग की पोजीशन से बिल्कुल निकल जाएंगे। मार्केट यहाँ से ऊपर कितना जाता है इसे ब्रेक करने के बाद वो कहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ इसे ब्रेक करेगा मार्केट, कहाँ ऊपर जाएगा, इसे ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, वो सिर्फ एक उस गैप के बीच में एक देखने वाली चीज़ होती है। मार्केट यहाँ से अगर टर्न लेता है तो फर्दर फिर हमें जो जहाँ पर डाउन साइड के साइन मिलेंगे हम वहाँ पर रीसेल कर सकते हैं। हो सकता है वो यहाँ से टर्न ले ले या ऊपर से टर्न ले। तो ये पूरी की पूरी जो स्पेस है वो ना तो बाइंग के लिए बहुत स्ट्रांगली मैं रिकमेंड करता हूँ, ना सेलिंग के लिए। ये बहुत न्यूट्रल स्पेस रह सकती है जो मार्केट में आगे का ट्रेंड डिसाइड करेगी। पर 1850 पे आपको अपनी सेलिंग की पोजीशन से ज़रूर एग्जिट कर जाना होगा अगर इसके ऊपर मार्केट 1 घंटे के आसपास सस्टेन कर जाता है तो, ठीक है। अदरवाइज जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट से वो ये है कि मंडे को ही हो सकता है मार्केट अपने इस ट्रेंड को आगे, डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू रखे और काफ़ी नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिले। पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इम्पॉर्टेंट लेवल कौन सा है? इम्पॉर्टेंट लेवल है जो 1816 के नीचे इसकी डेली क्लोजिंग होना। 1816 इस लाइन के नीचे अगर इसकी डेली क्लोजिंग हो जाती है, कोई भी सेटलमेंट मंडे की, ट्यूसडे की, वेडनेसडे की, अगर इसके नीचे सेटलमेंट हो जाती है, मैं आपको डेली चार्ट्स पे दिखाता हूँ तो थोड़ा सा अच्छे से हमें एक व्यू मिलेगा। देखिए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पर आप इस लाइन के नीचे समझ सकते हैं कोई भी क्लोजिंग बहुत करीब है इसके, 1826 चल रहा है, यहाँ से $10 और नीचे के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग हो जाती है तो मार्केट एक अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल साइन दे देगा। देखिए मार्केट में अप ट्रेंड के कोई अभी तक कोई चांस नहीं लग रहे। मंडे को ही हो सकता है कि 1816 के नीचे मार्केट अपनी क्लोजिंग दिखा दे और आने वाले टाइम में इस ट्रेंड लाइन को जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन की अगर हम इन टूल्स से ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्ट हमें पता चल पाएगा कि कहाँ तक ये लाइन आ रही है। पर इन दोनों लेवल्स को अगर हम मिलाते हैं तो 1700 के अराउंड का कुछ लेवल हमें चार्ट्स पे नज़र आ सकता है। तो ये हमारा एक नेक्स्ट टारगेट रहेगा थोड़े बड़े टाइम के लिए। जनवरी एंड तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट अपने और ज़्यादा नीचे के लेवल्स शो करेगा। एटलीस्ट 1800 के नीचे तो इसकी सेटलमेंट होनी ही चाहिए जनवरी एंड की, और फेब्रुअरी में और ज़्यादा नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही इसे कहीं पर सपोर्ट मिल सकता है, उससे पहले कहीं मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि मार्केट को सपोर्ट मिल पाएगा। तो ये था मेरा गोल्ड यूएसडी पे अभी का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।